चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। बहुत बेसिक चैप्टर, अकाउंट्स को किस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं वो आपने इस चैप्टर में सीखना है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले हमें बैलेंस शीट के बारे में जानना जरूरी होता है। अब बैलेंस शीट भी आप लोगों के लिए एक नया टर्म है, तो चलो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का मतलब समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। तो बैलेंस शीट गाइस एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हम लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में बताता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में। अब ये ध्यान रखना गाइस कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट एक अलग चीज होती है और स्टेटमेंट एक अलग चीज होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हम लोग सिर्फ लायबिलिटीज और एसेट्स लिखने वाले हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, लायबिलिटीज हम लोग इस तरफ लिखते हैं लेफ्ट साइड, और एसेट्स हम लोग राइट साइड लिखते हैं। बट ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये इधर ही होगा, जनरली ऐसे लिखा जाता है, इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट्स। अब देखो क्या होता है हमारे पास कि एसेट्स आपने पढ़ा, बहुत सारे तरीके के एसेट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने सब लिखे। ये जो एसेट्स हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से परचेज कर सकता है। नंबर वन, या तो अपने खुद के पैसे से, जो इन्होंने खुद पैसा लगाया हुआ है ओनर ने, दैट इज द कैपिटल, या फिर किसी बाहर वाले से पैसा लेके, जैसे कि लोन पे या फिर उधार पे। तो हमारे पास जिस तरीके से कोई भी एसेट बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो दो तरीके से बनाया जाता है, ईदर फ्रॉम कैपिटल और फ्रॉम आउटसाइडर्स फंड्स, दैट इज द आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो जब भी आप देखोगे तो इस साइड का जो भी टोटल होगा, एसेट साइड सपोज ये सब एसेट्स मिलकर 2 लाख रुपीस के बने, तो ये एसेट्स हमेशा टोटल होगा इन दोनों के, कैपिटल और लायबिलिटीज के। तो ये बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगा लेफ्ट साइड विद राइट साइड। बस आपको ये बेसिक याद रखना है और कुछ नहीं। अब अगर मैं इस पूरी बैलेंस शीट को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं, तो कैसा इक्वेशन बन जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसे यहाँ पे एसेट्स हमारे कितने हो जाते हैं, 2 लाख, तो 2 लाख के एसेट्स हैं, जिसमें से हमने आउटसाइडर लायबिलिटीज के कितने बनाए हुए हैं, 1 लाख, और हमारे खुद की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। तो देखो इक्वेशन हमेशा मैच करेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब चैप्टर समझने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वो क्या बेसिक रूल्स हैं भाई, सबसे पहले तो ये इक्वेशन पता होना चाहिए। इसके बाद एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि सपोज आपने कोई गुड्स खरीदे हैं, तो आपके पास गुड्स आए और पैसा गया। आपने कोई मशीन खरीदी है, मशीन आई, पैसा गया। आपने कोई मशीन बेची है, पैसा आया, मशीन गई। तो हर चीज के कम से कम 2 इफेक्ट्स होंगे। एवरी एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, अगर कोई भी खर्चा होता है तो ऑब्वियस है वो कैपिटल से ही कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि जो पैसा लगाया है बिजनेस में उसी में से तो पैसा दोगे। उसके बाद एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल, ये ध्यान रखना है आपने कि कोई खर्चा होगा तो कैपिटल से माइनस कर देना, कोई कमाई इनकम हो रही है आपकी तो कैपिटल में प्लस कर देना। एट लास्ट द इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड, ये इक्वेशन हमेशा मैच करने वाली है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आज एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। करो नोट डाउन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन में मैंने कुछ 5-6 ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं, जिसमें आपने क्या बनाना है, फ्रेम एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख एज कैपिटल। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा है विद 1 लाख एज कैपिटल। तो देखो सबसे पहले ये समझ लो कि हमें दिखाना कैसे होता है, व्हाट इज द फॉर्मेट। तो देखो यार, फॉर्मेट इसमें अलग अलग हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो फॉर्मेट आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद फॉर्मेट जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर्स करा रहे हैं उस हिसाब से उसको मोल्ड कर लेना। तो इट डजंट मैटर कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, मेन बात यह है कि कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे। अब कुछ लोग हैं कि ट्रांजेक्शन इधर लिखते हैं जैसे मैंने लिखे हैं, कुछ लोग हैं कि उनको हर लाइन के बाद ट्रांजेक्शन चाहिए, बच्चों का काम बढ़ाया हुआ है और कुछ नहीं। तो अलग अलग तरीका होता है, जैसे आपके टीचर बोलते हैं आप वैसे कर लो। मेरा काम कॉन्सेप्ट बताना है, वो सीखो। तो देखो क्या है, ये हमने लिखा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने लिख दिया कि एसेट्स, बेसिक इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद आप एक लाइन खाली छोड़ देना या 2 लाइन खाली छोड़ देना, जिसमें आप अलग अलग एसेट्स लिख पाओ, खाली छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। अब ये लाइन सपोज ये मान लेता हूं मैंने ये ऊपर वाली स्पेस खाली छोड़ी हुई है। तो हमने क्या बोला कि बिजनेस स्टार्ट करा एज कैपिटल 1 लाख।
तो कैपिटल जब बिजनेस शुरू होता है गाइस, तो कैपिटल 1 लाख की इधर लिख दी मैंने, 1 लाख की कैपिटल आ गई। बट जो पैसा इंट्रोड्यूस हुआ होगा वो किस में इंट्रोड्यूस हुआ होगा? कैश में। ऑब्वियसली पैसा बिजनेस में आया है, तो हम यहाँ एसेट्स में लिखेंगे कैश, क्योंकि आपको पता है कैश आपका एसेट होता है। तो अभी आप इन दोनों पे ध्यान नहीं दोगे, बस आपने एसेट्स में लिखा कैश और कैश के नीचे लिख दिया 1 लाख। तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। देखो इक्वेशन मैच, हर स्टेप के बाद आपका इक्वेशन मैच होना चाहिए। फिर आप एक लाइन खींचो, टोटल करो ये नीचे 1 लाख 1 लाख, इक्वेशन मैच है। दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000। हमने फर्नीचर बाय करा है 20,000 रुपीज में। ऑब्वियसली बात है कि फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और कैश गया। फर्नीचर आया और कैश गया से क्या मतलब है? फर्नीचर भी आपका एक एसेट है, आपके पास एक एसेट आ रहा है, तो आपने क्या करा? फर्नीचर आया तो फर्नीचर लिख के यहाँ पे प्लस कर दिया 20,000 रुपीज। कैश गया तो कैश में से 20,000 रुपीज माइनस कर दिए, तो कैश में से 20,000 माइनस कर दो, फर्नीचर सेपरेटली दिखा दो। तो क्या हुआ? 1 लाख माइनस 20,000, कैश कितना बचा अब आपके पास? 80,000, और फर्नीचर कितना आ गया? 20,000। इधर कोई इंपैक्ट नहीं आया इस ट्रांजेक्शन का, इस साइड कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। मैंने सिर्फ क्या बोला? फर्नीचर अगर आया तो फर्नीचर में प्लस कर दिया, कैश में से माइनस कर दिया। अब कैश कितना बचा आपके पास? तो 1 लाख माइनस 20, 80,000 का कैश है, 20 का फर्नीचर है, तो 80 प्लस 20 और इधर है ही 1 लाख। तो देखो इक्वेशन अभी भी मैच कर रहा है। मेन बात यह है कि इक्वेशन हर बार मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो फिर से वही, हमने गुड्स खरीदे हैं इस बार कैश में, तो गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स आ रहे हैं, कैश जाएगा। गुड्स इज ऑल्सो अवर एसेट, तो एसेट्स में मैंने दिखाया स्टॉक के नाम से, गुड्स के नाम से दिखाते हैं कुछ लोग परचेजेस के नाम से दिखाते हैं, बट स्टॉक सबसे ज्यादा एक अच्छा एक प्रेफरेबल वर्ड होगा। तो स्टॉक दिखाया, 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक में लिखा 10,000, पैसा तो गया होगा तो कैश में से माइनस भी कर दिया। अब 80 माइनस 10 इक्वेशन 70 का कैश हो गया। फर्नीचर चला आ रहा है 20 का, वो वैसा रहेगा। 10,000 के गुड्स अलग आ गए, तो 70 20 90 एंड 10 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, इक्वेशन फिर मैच है। उसके बाद गाइस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब समझते हैं आप? अगर आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी होंगी तो वहां मैंने बताया है क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे उधार। क्रेडिट का मतलब राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट भी होता है, बट इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक शब्द के दो मतलब भी हो सकते हैं। तो राइट हैंड साइड भी क्रेडिट होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। यानी हमने गुड्स खरीदे, उधार में खरीदे, अभी तक पैसा नहीं दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, गुड्स हम प्लस कर देंगे 10,000 रुपीज क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। बट क्योंकि अभी हमने पैसा नहीं दिया था तो इस बार देखो कैश पे मैंने कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया। गुड्स जरूर आए हैं बट कैश नहीं, क्योंकि पैसा तो दिया ही नहीं है। तो सर हुआ क्या है? देखो उधार में जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास एक नई टर्म डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर एक वो इंसान होता है जिसको हमने पैसे देने होते हैं, मैंने बेसिक टर्म्स में बताया है। तो वो इंसान जिसको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर होता है और वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो मैंने लाइबिलिटी में कॉलम बनाया क्रेडिटर और यहाँ लिख दिया 10,000 रुपीज। तो गुड्स में प्लस हो गया क्योंकि गुड्स आए हैं, और क्रेडिटर में भी प्लस होगा क्योंकि क्रेडिटर हमारे बढ़ गया है 10,000 रुपीज से। इक्वेशन देखते हैं, 70 20 सेम, 10 प्लस 10 ये 20 हो गया। अब इज इक्वल टू 10 का क्रेडिटर्स प्लस 1 लाख की कैपिटल, इक्वेशन अभी भी मैच हो रहा है। इसके बाद गाइस पेड 1,000 फॉर रेंट, 1,000 रुपए रेंट के नाम के पे करे गए हैं। रेंट इज योर एक्सपेंस, खर्चा होता है, और मैंने रूल्स में लिखवाया कोई भी एक्सपेंस है तो उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो हम रेंट को 1,000 रुपीज यहाँ से माइनस करेंगे और कैश तो जाएगा, ऑब्वियसली कैश जाएगा तो उसको हम कैश में से भी माइनस करेंगे। तो इधर से भी माइनस, इधर से भी माइनस, क्योंकि बताया था हर ट्रांजेक्शन का दो इंपैक्ट होगा, कैपिटल से भी माइनस और कैश से भी माइनस। तो 70 माइनस 1 69 का कैश बचा, 20 का फर्नीचर है, 20 का स्टॉक है, 10,000 का क्रेडिटर और कैपिटल बचा 99। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है गाइस, रिसीव्ड 5,000 फॉर कमीशन। 5,000 रुपए में कमीशन के मिले, दिस इज योर इनकम, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। तो इस केस में मैंने वही वाला रूल कि इनकम सारी ऐड होंगी कैपिटल में, तो इस बार इनकम को हम कैपिटल में प्लस करेंगे और फिर से पैसा तो आ रहा है तो कैश में भी प्लस करोगे। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या बना? 69 प्लस 5 74 का कैश, 20 का फर्नीचर, 20 का स्टॉक, 10,000 का क्रेडिटर और 1,04,000 की आपकी कैपिटल, और इक्वेशन एट लास्ट भी मैच हो जाएगी। एट लास्ट भी इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। करेक्ट है गाइस। तो अब इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन बनवाते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा और लेवल हाई करते चलेंगे 1 बाय 1 और चीजों को समझते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छे से नोट डाउन करो सारी चीजें और अपने अकाउंट्स के पोजीशन को स्ट्रांग बनाते जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, सबके साथ शेयर करो, इन्फॉर्म करो, बताओ बच्चों को कि यार सिलेबस सारा अपलोड हो रहा है ऑन दिस चैनल। तो थैंक्स अ लॉट।